वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कर आज आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। पर यह वीडियो बाकियों वीडियो से थोड़ा अलग है क्योंकि दिलचस्प इसमें यह बात है कि यहाँ पे टसल हो रही है जजेस वर्सेस लॉयर्स की। आपको 30 हजारी का तो इंसिडेंट 3 साल पहले वाला याद होगा, जहाँ पे पुलिस और वकीलों की टसल हुई थी, मारपीट हुई थी। पर यहाँ पे तो खैर मारपीट वाली हालत नहीं है, बट यहाँ पे जजेस और बार काउंसिल, राजस्थान बार काउंसिल के बीच में टकरार चल रही है। और आप टकरार का कारण देखिए क्या है कि एक वकील की उसका पड़ोसी पिटाई करता है, असॉल्ट करता है। वो वकील कोर्ट जाता है, कोर्ट में वो जज को कहता है कि मेरा केस सुना जाना चाहिए। जज कहता है कि आप प्रोसीजर से आइए, आप लाइन से आइए, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं आप वैसे आइए। उस वकील को ये वाली बात एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो अपने आप को सोचता है कि भाई ये जुडिशरी ही शायद मेरी है। वो बार काउंसिल के पास जाता है, बार काउंसिल इमीडिएटली एक रेजोल्यूशन पास करता है कि वो वाले जज जिसने वकील को नहीं सुना, जज ने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, उसने कहा कि भैया मैं ठीक टाइम पे तुम्हारा सुनूंगा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। बट वहां वकीलों को ठीक नहीं लगा, बार काउंसिल को। उन्होंने उस जज के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया और ये तक कहा कि उसका रोस्टर चेंज किया जाए। तो जहां पे एक जज अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उसका ये हाल होता है। फिर ये बार काउंसिल के जो लॉयर्स हैं ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के पास। और चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये तो वकील का केस है, तो ये तो बिल्कुल एकदम सुनाना चाहना चाहिए। तो वो उस केस को ट्रांसफर किसी और जज के पास कर देते हैं और उस वकील की उसी दिन सुनवाई होती है। आप मुझे बताइए, एक आम आदमी जिसके साथ कुछ ऐसा होता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी सेम डे सुनवाई करेगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपके पास है तो मुझे बताइए, दिखाइए, क्या वो कहता है कि वकील स्टैंड आउट करते हैं और जो वकीलों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो एक आम आदमी से अलग कोर्ट में मिलनी चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि वकीलों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? तो यहां पे एक जज ने सही काम किया, पर चीफ जस्टिस ने वहां के फिर उस चीज को रिवर्स कर दिया। और यही चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट का एक्शन दिखाता है कि हम लोग की जो जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम है ये कुछ लोगों के लिए बना हुआ है। एक जज जिसने ठीक काम करने की कोशिश करी, वो बेचारा, उसको आपने साइड में कर दिया और उस वकील का चलो ये काम हो गया। पर क्या ऐसा काम आम आदमी का होता है? दूसरा, वहां के जो जजेस थे राजस्थान हाई कोर्ट के, दे डिड नॉट लाइक द रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट देयर ब्रदर जज। तो उन्होंने बार काउंसिल को बोला कि ये जो तुमने रेजोल्यूशन हमारे ब्रदर जज के अगेंस्ट पास किया, वो कौन ब्रदर जज है जिसने वो सुनवाई करने से मना कर दिया था? उसने कहा प्रोसीजरली आओ, तो उसने मना करा। तो इन जजेस ने कहा कि भाई ये रेजोल्यूशन बार काउंसिल को कहा तुम वापस लो, बार काउंसिल ने मना कर दिया। और वहां पे जजेस भी आधे दिन की स्ट्राइक पे चले गए, छुट्टी पे चले गए, हाफ डे पे चले गए। तो आप देखिए हमारे देश के अंदर अगर जिसको कहते हैं लर्नेड लॉयर्स, और क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, क्या कहते हैं, माय लॉर्ड, राइट, योर ऑनर, यस, ये जो अपने आप को लर्नेड और माय लॉर्ड कहलाने वाले लोग हैं, ये आप देखिए ये हमारे सिस्टम को कैसे चलाते हैं। अगर इनमें से कोई ठीक काम करने की हिम्मत भी करता है तो उसको काम करने ठीक से नहीं दिया जाता। प्रोसीजर्स को कोई फॉलो करता है और ये बहुत क्लियरली दिखाता है हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। दैट इज व्हाई वी नीड अ बिग ओवरऑलिंग की हमें जरूरत है इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि ये तो वन ऑफ केस आ गया, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में जजेस और अपना जो वकील इनके हैं, इनके बीच में
जो ऑल्टरकेशन और जो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, बट आप एक आम आदमी का सोचिए जिसको सिर्फ धक्के डेट मिलती है, वो सोच नहीं सकता कि सेम डे उसके केस मैटर की सुनवाई होगी, उसको डेट दी जाती है 1 महीने बाद की, 15-20 दिन बाद की, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस इशू किया जाता है, फिर दूसरी पार्टी शायद वो नोटिस को एक्नॉलेज ना करे, रिप्लाई ना करे, फिर एक और नोटिस इशू होता है, इसी में 1 साल निकल जाता है। बट यहां पे एक वकील को किस तरह जस्टिस या स्पीडी जस्टिस की तरफ उसको चलाया जाता है। तो क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं लिखा है? अगर लिखा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लॉयर्स को या सर्टेन इलीट्स को अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर नहीं लिखा तो ये हमें केस स्टडी या केस बहुत क्लियर दिखाता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना डीप करप्शन, प्रेफरेंस, आईसीयू, नो प्रोसीजर्स फॉलोड और लेस प्रोसीजर फॉलोज के अंदर उस काव वेब में फंसा हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ द डे को इन चीजों को देखना चाहिए और रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।